आज के दिनों में एक संकट, बहुत बड़ा संकट है हमारे सामने। जब सरकारी क्षेत्र ही नहीं रहेंगे तो आप आरक्षण कहाँ लेंगे और कहाँ आपकी नौकरियाँ मिलेंगी। हम लोग ओबीसी, हम लोग अब ऑल इंडिया में 60% आबादी है। हम लोग चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन, नॉट रिजर्वेशन। एवरी सेक्टर में हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे ओबीसी फेडरेशन का एक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसमें ओबीसी कास्ट को लेके, ओबीसी समुदाय को लेके बहुत सारी मांगे हैं जिस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ गिरजेश्वर सर हैं और ये दामोदर घाटी निगम से हैं और भी लोग हैं साथ में। तो ये जानना चाहते हैं इनसे कि क्या इस फेडरेशन के जो मांग है, क्या डिमांड है आज के प्रोटेस्ट का। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, बताइए क्या क्या डिमांड है आप लोगों की। ऑल इंडिया ओबीसी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की ओर से आज जंतर मंतर पर एक धरना का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से जो मांगे हैं, कोई नई मांगे नहीं है, ये बहुत पुरानी लंबित मांगे हैं और मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसमें तमाम मांगे शामिल हैं, लेकिन सरकार ने उसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जिसमें हमारी मांगे हैं, क्रीमी लेयर जो लगा दिया गया है ओबीसी के आरक्षण में, वो क्रीमी लेयर का प्रावधान हम लोग हटाने की मांग, बहुत लंबी मांग है और लंबे दिनों से इसकी मांग चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इसको नहीं हटाया और इस क्रीमी लेयर के कारण से हमारे बहुत ही डिज़र्विंग जो बच्चे हैं ओबीसी के, वो अपना हक और अधिकार पाने से वंचित रह जाते हैं। दूसरा, अभी सबसे ज्वलंत समस्या उसके बाद अभी है, जो डिमांड है ओबीसी की गणना। ओबीसी की गणना मतलब केवल ओबीसी की नहीं, पूरी जातिगत जनगणना, ताकि पूरे देश भर में किस जाति की कितनी संख्या है इसका पता सरकार को चल सके और ताकि सरकार जो है अपने तरीके से जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से भागीदारी तय कर सके, उनके विकास के लिए योजनाएं बना सके। इसलिए यह जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है जातिगत जनगणना से अभी कतरा रही है। ठीक ही इस बीच में एक अच्छी खबर है कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे शुरू किया है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लौटने के बाद और हाई कोर्ट पटना से हरी झंडी मिलने के बाद दोबारा शुरू हुआ है। एक अच्छी पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि और दूसरे राज्यों में भी इस तरह का सर्वे, जातिगत सर्वे होगा और ओबीसी को अपना हक मिलेगा। और यह भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय सरकार भी जातिगत जनगणना कराएगी। और इसके बाद है प्रमोशन में आरक्षण, जो मंडल कमीशन में भी इसे है लेकिन उसे लागू नहीं किया गया है और यह बहुत बड़ी बाधा है। नौकरी तो मुझे मिल जाती है अपने प्रतिभा के बल पर, या मान लीजिए रिजर्वेशन के साथ लेकर भी, रिजर्वेशन की मदद से भी मिल जाती है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो वर्चस्व है अपर कास्ट का, वे हमारे ओबीसी के कैंडिडेट्स को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। उनके एससीआर के नाम पर, उनके बाकी और चीज़ों के नाम पर उनकी बराबर की कोशिश रहती है कि वे आगे नहीं बढ़ें और उन्हें हमेशा पीछे धकेल दिया जाता है। तो यह बहुत प्रमुख मांग है कि तमाम गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयूज़ में प्रमोशन में आरक्षण दी जाए, जिस तरह से कि एससी एसटी के लिए आरक्षण लागू है। ये प्रमुख मांगे हैं और इसी को लेकर आज हम लोग जुटे हैं कि एक संदेश हम लोग सरकार को दे सकें और सरकार इस ओर ध्यान दे। खास करके जो प्रमोशन है और ज्वाइनिंग है, जो नए जॉब हैं, गवर्नमेंट सेक्टर तो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है जी। तो इसमें कहाँ तक अब ये मांग जायज़ रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में तो सारे सेक्टर ही प्राइवेट हो जाएंगे। आपका सवाल बहुत ही मौजू है और आज के दिनों में एक संकट, बहुत बड़ा संकट है हमारे सामने। जब सरकारी क्षेत्र ही नहीं रहेंगे तो आप आरक्षण कहाँ लेंगे और कहाँ आपकी नौकरियाँ मिलेंगी, बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए आज के हमारे धरना में यह भी एक डिमांड है कि प्राइवेटाइजेशन को बंद कीजिए। जो सरकारी क्षेत्र पीएसयूज़ को आप जो निजीकरण कर रहे हैं उस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए, क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं उसमें तो अभी तक आरक्षण है भी नहीं और हम लोग आज इस धरना के माध्यम से गैर सरकारी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग हमने रखी है। लेकिन
यदि सरकारी क्षेत्र हमारे फुल फ्लेज में काम करें, वहाँ फुल फ्लेज में रिक्रूटमेंट हो, जो आज से 20 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले हुआ करते थे, तो हमें पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे, हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, बच्चे हैं, वो तमाम लोग पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें जॉब मिलेगी, उन्हें फिर प्राइवेट सेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार के द्वारा एक साजिश के तहत पब्लिक सेक्टर को ही ख़त्म कर दी जा रही है, ताकि न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। न पब्लिक सेक्टर रहेगा, न नौकरियां रहेगी। नौकरियां ही नहीं रहेगी तो फिर आरक्षण के सवाल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। यह बहुत बड़ी साजिश है। यह हमें ओबीसी वर्ग के तमाम लोगों को समझना चाहिए। आप बिहार से हों कि दक्षिण भारत से हों कि उत्तर भारत से हों, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपके संवैधानिक अधिकारों पर किस तरह का हमला हो रहा है, और आने वाले दिनों में आपके ऊपर और हमला बढ़ेगा और इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। केवल ओबीसी पर नहीं, पूरे समाज पर इसका असर पड़ेगा। चलिए, आपने अपनी कीमती राय के लिए दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोलकाता से एक टीम है हमारे साथ, अशोक कुमार जी इसमें हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इनका कहना है, इस क्या मांगे हैं इनके प्रदर्शन को लेके। जी बताइए। ये जंतर मंतर में आज क्रीमी लेयर, एबोलिश टू क्रीमी लेयर, कास्ट सेंसस, प्रमोशन इन रिजर्वेशन, ये सब मांग लेके, जुडिशियरी में रिजर्वेशन, ये सब मांग लेके हम लोग इस जंतर मंतर में आज धरना में शामिल हुए हैं। हमारा मेन प्रॉब्लम है, बंगाल में हम लोगों का मुस्लिम को 10% रिजर्वेशन देता है और हिंदू को देता है 7%। हमारा बंगाल में ओनली 17% ओबीसी रिजर्वेशन देता है स्टेट गवर्नमेंट में। और हम लोग काफ़ी दिन से हम लोग ये कर रहे हैं। हमारा ममता बनर्जी गवर्नमेंट जो है वो खाली मुस्लिम को ज़्यादा अपीजमेंट दे रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है, हिंदुओं को उतना ये नहीं दे रहा है। हम लोग शुरू से 94 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो उधर 27% रिजर्वेशन दे, मगर ममता बनर्जी गवर्नमेंट ओनली मुस्लिम को तोषण कर रहा है। उनको 30% वोट बैंक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, मुस्लिम को ज़्यादा ओबीसी का बढ़ावा देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बंगाल में भी 27% ओबीसी रिजर्वेशन हो। इधर हम लोग कलकत्ता में आरबीआई में ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, यूनियन बैंक में ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, कनाडा बैंक में ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, एसबीआई में है, एलआईसी में है, फिर सिंडिकेट बैंक में है, रेलवे में है। तो हम लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं मेनली हम लोग क्या करते हैं, बंगाल में एक ओबीसी एम्प्लॉय, वेस्ट बंगाल ओबीसी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बनाया है। हमारा बंगाल में मांग है 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, और एजुकेशन में भी हमारा 17% है, एजुकेशन में भी 27% होना चाहिए, जबकि हर एक स्टेट और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए। हम लोग, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस है, उसमें भी हम लोग 27% रिजर्वेशन चाहिए, और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए, कास्ट सेंसस चाहिए, क्रीमी लेयर एबोलिशन होना चाहिए। ये सब हमारा मांग है, मगर बंगाल गवर्नमेंट तो कुछ सुनता ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ दिया है, जैसे बैंक में लाइसेंस ऑफिसर दिया गया, बैंक में कहीं ऑफिस एकोमोडेशन दिया गया, टेलीफोन फैसिलिटी, फिर वो आपका जो रूम फैसिलिटी, टेलीफोन एसटीडी फैसिलिटी, फिर अलमीरा वगैरह, इंटरनेट फैसिलिटी सब दिया है। किसी जगह में, जैसे आरबीआई में दिया है, यूनियन बैंक में दिया है, बाकी जगह में नहीं दिया है। तो हम लोग चाहते हैं हमारा कास्ट सेंसस हो, सो दैट ओबीसी का जो कास्ट सेंसस नहीं होगा तो अगली में क्या है, हमारा वो जो बजट एलोकेशन कैसे होगा बिना कास्ट सेंसस से। तो हम चाहते हैं कास्ट सेंसस ज़रूर हो। हम लोग कल नेशनल कमीशन चेयरमैन से मिले थे, हमारा जो हंसराज आई जी दिल्ली का एनसीबीसी का चेयरमैन है, उनको बोला ओबीसी क्रीमी लेयर हटाने के लिए, उन्होंने टोटली इग्नोर किया, बोलता है नहीं क्रीमी लेयर हटाना नहीं सकते हैं। और कास्ट सेंसस के बारे में वो तो बोलता है वो तो होगा ही नहीं, ये पॉलिटिकल डिमांड है, आप लोग पॉलिटिकल डिमांड कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, ये पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, ये हम लोग ओबीसी, हम लोग अब ऑल इंडिया में 60% आबादी है। हम लोग चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन, नॉट रिजर्वेशन। एवरी सेक्टर में हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हम लोगों का संख्या भारी है, हम लोग का एक आवाज़ है, स्लोगन है, जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना भागीदारी। तो हम लोग हमारा भागीदारी चाह रहे हैं, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं। तो हमारा ये बात अगर बंगाल में
और ऑल इंडिया में ओबीसी अगर जागरूक हो, हमारा एकता बने रहे। हम लोग क्या है, देखिए हमारा स्टेट में विद्यासागर जी जब विडो मैरिज चालू किया था तब 6000 उनका सपोर्ट में था और उनका अगेंस्ट में था मोर देन 50,000, मगर 6000 में काम आया, 50,000 में काम नहीं आया। 6000 में वो विडो रीमैरिज चालू किया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अभी ओबीसी में हम लोग सब लोग अभी इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जे एक दिन ये जो ओबीसी है एक दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, हमारा सब जगह हमारा भागीदारी रहेगा। जय हिंद, जय वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।